सवाल तो यही है दर्शकों के लिए कि इस समय जो इंतजार है बाजार में थोड़ी रिकवरी का वो और बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते ये कहा जरूर जा रहा था, हो सकता है आईटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर कर रहा है तो बाजार में कुछ एक थोड़ा बहुत बड़ा मूव देखने को दिखाई दे। लेकिन बड़ा मूव दिखा तो गिरावट की तरफ दिखा, बाजार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये बाजार लग कैसा रहा है और निफ्टी को इस समय अब कहाँ सपोर्ट मिलेगा, बाजार को कहाँ सपोर्ट मिलेगा? कि इतना बड़ा डिस्कशन तो आपने पहले ही बता ही दिया है बाजार के बारे में। तो लेवल्स की बात करें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो चुका है। और यहाँ से लगता है कि बाजार और नीचे की तरफ अपने गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है करंट लेवल से भी। हम्म। क्योंकि नवंबर मंथ जो नवंबर मंथ का स्विंग लो था अराउंड 23,260, हम्म। उसके नीचे भी बाजार फिसल चुका है और हमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर तभी से देखने को मिल रहा है। हम्म। बल्कि ये जो ऐसे जो रुझान है इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब पिछले हफ्ते भी बात हुई थी तो निफ्टी ने ऑलरेडी इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया था। उस हम्म। वक्त तो 23,500 के आसपास के एक भी हमें थोड़ा सा रिबाउंड भी देखने को मिला था 200 पॉइंट का, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमें एक नई गिरावट देखने को मिल रही है। हम्म। और अब थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन बजट से ही की जा सकती है। बजट के अलावा अभी कोई नेक्स्ट ट्रिगर नहीं है। अब ट्रम्प जी मेरे ख्याल से 20 जनवरी को अपना पदभार संभालेंगे। तो वहां पर भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे निर्णय लेते हैं। ऑलरेडी बाजार उनके निर्णय को डिस्काउंट कर चुका है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो उधर भी नहीं है। हालांकि यूएस का जो डेटा अभी रिसेंटली आया है, जॉब डेटा, वो काफ़ी अच्छा आया है। तो उसके अंतर्गत भी हमें बाजार में गिरावट ही देखने को मिली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब फेड रेट जो अपना कट करने वाला था उसमें और डिले करेगा, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये जितने और हम अगर हम इंटर मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, लाइक डॉलर है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, तो उसमें भी काफी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके कारण से बाजार में प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। जो अब रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 23,300 का, और सपोर्ट नजर आ रहा है 22,800 का। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं तो वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले वीक इसने एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया था, और आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसमें भी सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जी। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी 47,800 के लेवल्स को टच कर सकती है। और जो आज का जो स्विंग हाई है वो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जो हम्म। कि 49,500 के पास आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश ही है। पहले जब भी मार्केट गिरता था तो लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप बेंचमार्क आउट परफॉर्म करते थे बेंचमार्क इंडेक्स से, अगर हम कंपेयर करते थे तो। हम्म। लेकिन आज वो भी टूटे हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। हम्म। हालांकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी सेलेक्टेड स्टॉक्स में है। लाइक कुछ एफएमसीजी के ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हम्म। कुछ निफ्टी आईटी के कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हम्म। मुझे आने वाले समय में निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी से ही थोड़ी बहुत उम्मीद है। और हम्म। बट अदर जो सेक्टर्स हैं वो तो काफी निचले स्तर पर वो अपने पुराने स्विंग लो को भी तोड़ चुके हैं। तो उसमें वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही दिखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी। सर, उम्मीद जरूर है आईटी और एफएमसीजी से, हालांकि आज आईटी और एफएमसीजी पर भी इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। सर, लगातार ये सवाल भी अब बनता है कि बुल्स की पकड़ तो जो है वो कमजोर होती जा रही है, पिछले कुछ समय से लगातार ही कमजोर हो रही है। लेकिन ये क्या वजह क्या हो सकती है कि बुल्स बाजार से इस समय दूर हैं? क्या वजह है कि बाजार अपनी स्पीड पकड़ नहीं पा रहा है, लगातार करेक्शन का दौर चल रहा है? देखिए, सबसे पहली वजह तो एफआईआई का जो सेलिंग प्रेशर है वो हम्म। पिछले साल भर से जारी है। और हमारे जो डीआई जो फंड हाउसेस है वो कितनी हम्म। देर तक इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी वो शायद वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हम्म। दूसरा कारण है वहाँ का डॉलर इंडेक्स बढ़ने का और बॉन्ड जी। यील्ड बढ़ने अरे का। रुक जा ये भाई, दोनों मतलब में ही बहुत हमें अच्छे फीलिंग खासे अपसाइड के एक मोमेंटम फीलिंग्स। देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। हमारा करेंसी काफी डेप्रिशिएट हुआ है। हम्म। अगर हम पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
जी। चौथी, हमारे अर्निंग जो रिजल्ट्स हैं उनके जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो हम्म। उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं। हम्म। मैनेजमेंट कमेंट्री इनकरेजिंग जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है उतनी नहीं आ रही है। हम्म। तो ये सब भी कारण है जिसकी वजह से मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और जी। पिछले आने वाले समय में 2 क्वार्टर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े गड़बड़ी है। जी। तो ये अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आया है तो फिर ये सेलिंग प्रेशर और नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। क्यू थ्री रिजल्ट से सर उम्मीद बहुत अच्छी नहीं की जा रही है क्या? क्योंकि हालांकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आईटी कंपनीज की रिकवरी थोड़ी दिखा रहे थे जब रिजल्ट आया कंपनीज का, तो उसके बाद अभी फिलहाल आईटी में दबाव, क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कंपनी रिजल्ट्स जो हैं वो शायद स्टॉक को थोड़े टाइम के लिए चढ़ा दें, लेकिन पूरी तरीके से बाजार को नहीं संभाल पाएंगे? जी, आईटी के कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं मतलब जो बाजार को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे सकते हैं। हम्म। बाकी मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। हम्म। और केवल एक ही सेक्टर बाजार को ऊपर नहीं ले जा सकता है, वो थोड़ी बहुत राहत भले ही दे सकता है। हम्म। बट आने वाले समय में जो बैंक निफ्टी है, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बैंक निफ्टी के हैं। हम्म। बैंक निफ्टी की शुरुआत मतलब बैंक निफ्टी से गिरावट देखने को मिली है। जब वहाँ पे एडवांस ग्रोथ और डिमांड ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं जब आए थे वो इतने इनकरेजिंग नहीं थे, जिसकी वजह से हमें पीएसयू बैंक्स में सबसे पहले गिरावट देखने को मिली थी। उसके हम्म। बाद से सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है मार्केट में। तो ओवरऑल अगर किसी कुछ स्टॉक्स की कमेंट्री अच्छी भी आती है, बट जो ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर वो काफ़ी बड़ा है। तो उसके हिसाब से आने वाले समय में भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे सकती है। स्टेबिलिटी के मेजर ट्रिगर या तो ट्रम्प के जो डिसीजन है जो हम्म। 20 जनवरी को अपना पदभार संभालेंगे, और दूसरा हमारा बजट सेशंस है। अगर जी। उसमें कुछ अगर आता है, चाहे वो मिडिल क्लास टैक्सेशन से रिलेटेड हो, हम्म। चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इंफ्रा से रिलेटेड हो, तो भी तभी कब हम कुछ बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। हम्म। अदरवाइज चार्ट, अगर हम चार्ट्स की बात करें तो वो काफी पहले से टूट चुके हैं। जी, तो चार्ट्स पहले से टूटते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं।